हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलो हम रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विल कॉन्स्टिट्यूट बफर सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा वो मिक्सचर होगा जो कि एक बफर सॉल्यूशन को क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है पहले हम ये देख लेते हैं। तो बफर सॉल्यूशन जो होता है उसको बनाने के दो तरीके होते हैं। ओके, देयर आर टू मेथड जिससे आप बना सकते हो। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहला मेथड हम देखते हैं। उसमें हमको क्या करना होता है, मिक्स करना होता है वीक एसिड को विथ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड विथ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, आपको ये पहला टाइप है जिससे आप बफर सॉल्यूशन बना सकते हो। एंड दूसरा आपको मेथड ये है जिसमें आप सेकेंड तरीके से बना सकते हो बफर को, वो है वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो ये दो तरीके से आपका जो है बफर सॉल्यूशन बनता है। ऑल राइट, तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे चारों ऑप्शंस है इसमें से कौन से वो ऑप्शंस है या कौन सा वो ऑप्शन है बेसिकली जो कि इसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इन दोनों में से एक का मिक्सचर वो है। ऑल राइट, तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारा सबसे ऑप्शन है CuSO4 एंड H2SO4। तो देखो, तो H2SO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, राइट। एंड उसके साथ साथ आप अगर यहाँ देखोगे कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, लेकिन ये कौन सा सॉल्ट है, इट इज़ द सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। मतलब वो ना आपका कॉपर जो है वो H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तब जाके वो CuSO4 बना रहा है, राइट। तो ये वाला तो मिक्सचर कहीं पर भी नहीं आएगा, राइट, ये तो बफर सोल्यूशन नहीं बनाएगा। ओके, फिर आएगा हमारा सेकेंड में आपके पास CH3COOH है विथ CH3COONH4 है। ठीक है, अब CH3COH हमें पता है एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड आपका होता है वीक एसिड। ओके, और आप यहाँ देखोगे CH3COO, इसका मतलब ये वीक एसिड, राइट। मतलब कौन सा सॉल्ट है ये वीक एसिड विथ NH4। NH4 कहाँ से आया, अमोनिया से आया। अमोनिया क्या होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, तो ये कौन सा वाला आपका है सॉल्ट, ये सॉल्ट है आपका वीक एसिड एंड वीक बेस वाला सॉल्ट। समझ आया, तो ये आपका कहीं पर भी नहीं है। देखो ये वाली चीज़ तो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है बफर सॉल्यूशन में, राइट। तो ये आपका सेकंड भी आंसर नहीं होगा। फिर हम थर्ड में देखते हैं। थर्ड में आपका है CH3COOH एंड CH3COONA। देखो, अब CH3COH मतलब हमने अभी देखा था ये वीक एसिड होता है, राइट। उसके बाद अब ये कौन सा सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है ये सॉल्ट है आपका वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो Na है तो Na कहाँ से आया होगा, Na आया होगा NaOH से, राइट। और NaOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। गॉट इट, तो इसलिए ये जो आपका सॉल्ट है ये कौन सा सॉल्ट बन गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। एंड ये किसके साथ मिक्स किया है हमने, वीक एसिड के साथ। सो देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा हुआ था बफर सॉल्यूशन में, क्या लिखा था कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, बफर सॉल्यूशन कैसे बनेगा, मिक्सचर ऑफ वीक acid and salt of weak acid with strong base, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। इट मीन्स अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा C। ऑल राइट, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।